We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर। आखिर वो कौन सी टिप्पणी जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है और बचाव में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को उतरना पड़ा। उस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुटकी ली है। दरअसल सबसे पहले आप समझिए कि राहुल गांधी ने कौन सी बात कही थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहनी पड़ी है। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। जब उनका पड़ाव राजस्थान तक पहुंचा, वहीं पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन हड़प ली है, या ये कहें कि कब्जा कर ली है। वो गलवान के शहीदों की बात वहाँ पर करते हुए नजर आए थे और यही बात जो है, इसी बात को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के भीतर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बारे में कहा ये कि कोई भी सच्चा भारतीय इस तरीके की बात नहीं कह सकता, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल ये मामला जब न्यायालय में चल रहा है तो राहुल गांधी ने इस मसले पर कोई बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन इस बयान के जारी होने के बाद प्रियंका गांधी मैदान में उतरी और उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कह दी कि कोई भी न्यायालय और कोई भी जज किसी के देशभक्त होने का या किसी के भारतीय होने की बात नहीं कह सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। वो कभी भी सेना का अपमान नहीं करते हैं, वो सेना का सम्मान करते हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो सवाल पूछें सरकार से, लिहाजा राहुल गांधी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की एक बड़ी बैठक, संसदीय दल की बड़ी बैठक संसद भवन के भीतर हो रही थी। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुटकी ली राहुल गांधी का नाम लेते हुए। लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के बचाव में आखिर वो कौन सी बात की जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। प्रियंका गांधी की आपने बात तो सुन ली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी का बचपना सामने आ गया है। लेकिन इस बात पर आपको बता दूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मैदान पर उतर आए और कहने लगे कि राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त कोई इस भारत में नहीं है। राहुल गांधी ने हमेशा जो है शहीदों की बात की है, हमेशा सेना का सम्मान करने का काम किया। अब सुनिए कि भूपेश यादव जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा। ये न्यायपालिका का अधिकार नहीं है कि वो बताए कि कौन भारतीय है कौन नहीं है। राहुल गांधी जी पूर्णतः भारतीय है और वो देश का सम्मान करते हैं। अब कोई जज ये बताएगा कि राहुल गांधी जी भारतीय है या नहीं है। अब जब देश की संवैधानिक संस्थाएं ये निर्णय करने लगे और सरकार के चरण वंदना करने लगे, तो ये एक बहुत बड़ी दुखद बात है और ये देश के लिए खतरनाक है। सिर्फ भूपेश यादव ही नहीं, बल्कि लोकसभा में डेप्यूटी लीडर कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई भी सामने आ गए। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी का बचाव करते हुए बयान जो जारी किया है वो बड़ा दिलचस्प है। सुनिए। प्रेस स्टेटमेंट आज जाना चाहिए इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स के तरफ से, और वो बयान अभी हमने दे दिया है जिसमें हमने कहा है कि राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी दी जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अधिकारों की एक सीमा बांधने की कोशिश
हम समझ सकते हैं। तो वही आपने तमाम नेताओं का बयान सुन लिया कि किस तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में और विरोध में सामने आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी लगातार सेना का सम्मान करते हुए सदन के भीतर और सदन के बाहर नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी जज या किसी भी न्यायालय का काम ये तय करना नहीं है कि कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों पे इस मुद्दे पर सियासत होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर ये मामला सामने आ रहा है, ये देखने वाली बात यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाती हुई नजर आती है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।